Hello, I'll discuss about question number 26 to 29 of exercise 5.1 continuity and differentiability. बेसिकली हमें इन क्वेश्चंस में करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटिंग पॉइंट इन एक्सरसाइज दिस एंड दिस। क्या कह रहे हैं कि इंडिकेटिंग पॉइंट हमें गिवन होंगे और उन पे वो फंक्शन क्या दिया होगा, हमें कॉन्टिन्यूस दिया होगा और हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, k की वैल्यू। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26। एफ एक्स हमें गिवन है k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x, x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और यहाँ पे 3 है, x इक्वल टू पाई बाई 2 और हमें इंडिकेटिंग पॉइंट दे रखा है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये फंक्शन हमें कंटिन्यूस गिवन है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। सो वी हैव टू डिस्कस। हमें सिंपल सिंगल पॉइंट दे रखा है x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो हम क्या मान के चलते हैं, अगर ये फंक्शन इस पाई बाई 2 पे कंटिन्यूस है तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हम बारी बारी से सभी फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रोसीड करते हुए k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले निकाल रहे हैं LHL। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x, इट बिकम्स 0/0 फॉर्म। क्यों, अगर मैं यहाँ पे पाई बाई 2 रख रही हूँ, कोस पाई बाई 2, हाँ आपको पता है 0 होता है, यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे, पाई माइनस पाई अगेन 0, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, 0/0 फॉर्म। इसीलिए हम यहाँ पे क्या, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड। हम यहाँ x को क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 माइनस h, क्योंकि हम LHL ले रहे हैं। अगर हम RHL लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस h, और लिमिट कहाँ चली जाएगी, h टेंस टू 0। अब हम वही करते हैं, हमारे पास ये फंक्शन था, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस h। अब देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, k एज इट इज, कोस यहाँ पे रख दिया पाई बाई 2 माइनस h, यहाँ पे पाई एज इट इज, माइनस 2, यहाँ पे x था तो क्या रखा, पाई बाई 2 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पे कितना है, h। आगे नीचे क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई, क्योंकि ये अंदर चला जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2h। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा k साइन h अपॉन 2h। k और 2 दोनों क्या आ जाएंगे, लिमिट से बाहर। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट। लिमिट h टेंस टू 0, साइन h, यहाँ पे क्या है, साइन h बाई h, और क्योंकि साइन x बाई x अगर लिमिट 0 पे जा रही है तो ये किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, k बाई 2। दिस इज योर LHL। अब हम फाइंड आउट करेंगे RHL। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस, यहाँ पे f ऑफ x, यहाँ पे फिर हमने f ऑफ x रखा, k cos x पाई माइनस 2x जो भी था। अब क्योंकि ये RHL लिमिट है तो x को क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 प्लस h, और लिमिट कहाँ पे जाएंगी, h टेंस टू 0 पे। हम वही काम करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, k की जगह k, cos की जगह cos, और x की जगह क्या रख दिया, पाई बाई 2 प्लस h। नीचे भी वही काम किया, पाई माइनस यहाँ पे 2 एज इट इज, और x की जगह क्या रख रहे हैं, पाई बाई 2 प्लस h। अब देखिए ये 2 अंदर चला जाएगा यहाँ से, तो नीचे तो 2h ही बचेगा। कोस 90 प्लस थीटा अगेन साइन थीटा होता है, लेकिन माइनस होता है, क्या होगा, माइनस। माइनस से माइनस दोनों नीचे वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ से फिर से k बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो लिमिट से बाहर आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, साइन h अपॉन h, क्योंकि ये क्या है, ये पूरी की पूरी लिमिट जो है हमें कितना आंसर देती है, 1। तो यहाँ से अगेन कितना आंसर आ रहा है, k बाई 2। और फंक्शन की वैल्यू देखिए, फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 कितना है, 3। तो हमने सिंपल लिख दिया कि अगर मैं पाई बाई 2 ले रही हूँ तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि ये फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो ये तीनों चीज़ें क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। इसकी वैल्यू भी k बाई 2 है, इसकी वैल्यू भी k बाई 2 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। अब इन दोनों में से या तो इन दोनों को कंपेयर कर लो या इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो k बाई 2 इज इक्वल टू 3 और k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। This is your question number 26. Now we will discuss about question number 27. कि x स्क्वायर fx हमें दे रखा है, ये कब होगा, जब x लेस देन इक्वल टू 2 होगा। ये कब होगा, जब ग्रेटर देन होगा। और हमें इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूस। अगर ये फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल होते हैं, ये हम मान के चलते हैं।
अब हम क्या निकालेंगे, LHL, लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव, 2 से छोटा फंक्शन ये होगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे kx², लिमिट रखी तो कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे लिमिट रखेंगे 2 2 जा 4, तो कितना आंसर आ रहा है 4k। फिर क्या निकालेंगे, RHL, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव f(x), बड़े के लिए कितना है 3, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट तो लगती नहीं, तो आंसर वही 3 आ जाएगा। उसके बाद हम फंक्शन की वैल्यू, देखो फंक्शन की वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा लेना है, kx², तो हमने वही काम किए हुए हैं। देखो f(x) = kx², f(2) = k एज इट इज, और x की जगह फिर से 2 रखा तो कितना आ रहा है 4k। क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस था तो ये तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए तो मैंने सबकी वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब देखो या तो इन दोनों को कंपेयर करो या इन दोनों को कंपेयर करो, एज यू विश। तो 4k = 3 और k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3/4। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 27। नाउ नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 28। f(x) = kx + 1 if x <= pi, cos x if x is greater than pi। और इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूस दे रखा है। अगर ये फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वही काम करेंगे, LHL, लिमिट एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव f(x) = होगा लिमिट एक्स टेंस टू, अब देखो हमें LHL के लिए छोटा फंक्शन लेना है, x से छोटा कौन है ये, तो हमने रख दिया यहाँ पे ये। अब लिमिट लगा दी तो πk + 1 हो गया। ऐसे ही क्या निकालेंगे, RHL, RHL के लिए क्या है cos x, हमने वही काम किया, यहाँ पे क्या रखा cos x, लिमिट अप्लाई की, कितना आ गया cos पाई, और cos पाई कितना होता है -1। अब फिर से फंक्शन की वैल्यू इक्वल के लिए ये वाला फंक्शन ही लिया जाएगा, तो हमने वही काम कर रखा है, kx + 1, f(π) = x की जगह क्या रखेंगे, पाई रखेंगे, सिंपल। अब ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस दे रखा था तो क्या होना चाहिए, LHL = RHL = फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये फंक्शन क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूस दे रखा है। और अगर कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो मैंने इन तीनों को क्या रख दिया, इक्वल। अब देखिए ये दोनों तो सेम ही है, किन्हीं भी दो को क्या कर दो, कंपेयर। πk + 1 = -1, ये +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपोन में आ जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ गई, -2/π। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 में f(x) हमें कुछ इस तरह से गिवन है, लेस के लिए, ग्रेटर के लिए, और पॉइंट क्या दे रखा है, एट x = 5। एट x = 5 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो LHL = RHL = क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू। फिर हम क्या निकालेंगे, LHL, लिमिट एक्स टेंस टू 5 नेगेटिव f(x). अब देखो छोटा फंक्शन लेना है तो छोटा कौन है ये, तो यहाँ पे रख दो पे kx + 1, x की जगह क्या रख दिया 5, लिमिट लगा दी, आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, RHL, लिमिट एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव f(x) = लिमिट एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन होगा 3x - 5, यहाँ पे रख दो 3x - 5 और उसके बाद लिमिट लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा 10। अब देखिए अब हमें फंक्शन की वैल्यू, अब इक्वल के लिए भी यही फंक्शन है तो ये फंक्शन ले लो, f(x) kx + 1, f(5) 5 रख दो, 5k + 1 हो जाएगा। क्योंकि ये फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो ये तीनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल। LHL = RHL = फंक्शन की वैल्यू 5k + 1, RHL 10, ये हमारा 5k + 1 आया हुआ है, तीनों को इक्वल रख दिया। अब ये दोनों चीज़ें तो सेम है, किन्हीं भी दो को कंपेयर कर लो, 5k + 1 = 10, 1 इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 5k = 9 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/5। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19। Thank you for watching me.